नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को खत्म कर दिया और गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानने का हुक्म दिया गया है कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरु की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। मतलब ये है कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ की परमात्मा की आज्ञा हुई तभी पंथ धर्म को चलाया गया। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, कि सभी सिखों को हुक्म दिया जाता है कि वो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माने। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरुओं की देह, कि गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरुओं की जो देह शरीर है वो मानना है। जो प्रभु को मिलबो चाहे, जो भी परमात्मा से मिलना चाहता है, खोज शब्द में ले। इसमें जो शब्द दिए गए हैं गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें वो उनको खोज सकता है। पंजाब में जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन सभी में गुरु नानक देव जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके शिष्यों को ही सिख नाम से जाना जाता है। उन्होंने समानता, भाईचारे, ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाने पर आधारित एक नई व्यवस्था स्थापित की। बाद में गुरु नानक देव जी की विचारधारा ही सिख धर्म बन गई। तो हम कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी की विचारधारा को ही सिख धर्म कहते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पंजाब के शेखुपुरा जिले के गांव राय बोई या तलवंडी में हुआ था। इस गांव को आजकल ननकाना साहिब कहा जाता है। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। भारत के बहुत सारे सिख हर साल यहाँ मत्था टेकने जाते हैं। उनके पिता का नाम मेहता कालू था, जो खत्री वंश के बेदी घराने से संबंध रखते थे। वह छोटे से व्यापारी थे। कुछ लेखक यह भी कहते हैं कि वे तलवंडी के भट्टी राजपूत जमींदार राय बुलार के मुंशी थे। गुरु नानक जी देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। वह बड़े ही सरल स्वभाव की स्त्री थी। जन्म सखी के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म रात को 1 बजे हुआ था, जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। जन्म के 15 दिन के बाद उनके कुल पुरोहित हरदयाल द्वारा उनका नामकरण किया गया। कहते हैं कि पुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक कोई अवतारी पुरुष होगा और उसका नाम धरती और आकाश दोनों जगह पर गूंजेगा। हिंदू और मुसलमान समान रूप से उसकी पूजा करेंगे। पुरोहित ने उनका नाम नानक रखा। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है क्योंकि वे अपने नाना के घर पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम नानक रखा गया। लेकिन कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि उनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था, इसलिए उनका नाम नानक रखा गया। नानकी का भाई नानक। नानकी उनसे 5 साल बड़ी थी। बचपन से ही नानक देव जी बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा ईश्वर के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। वे बचपन से ही दयालु स्वभाव के भी थे, इसलिए घर में जो भी अन्न और कपड़ा होता था उसे लाकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में उनकी जरा भी रुचि नहीं थी। बचपन में ही वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के खेल खेला करते थे। ऐसे ही खेल वे अपनी उम्र के बच्चों को भी सिखाते थे। उनके गंभीर स्वभाव को देखते हुए उनके पिता को चिंता हुई और वे उन्हें एक वैद्य के पास ले गए।
और उनसे कोई दवाई देने के लिए कहा। लेकिन नानक जी ने वैद्य से कहा कि ईश्वर से अलग हुए या ईश्वर से जुदा हुए रोगी के लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं, इसलिए आप मुझे क्या दवाई दोगे। उनकी इस बात को सुनकर वैद्य बहुत हैरान हुए और उन्होंने उनके पिता को सलाह दी कि बालक को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, जो इसका दिल करे करने दे। नानक देव जी जब 7 साल के हुए तो उनको गांव के ही पंडित गोपाल दास के पास पढ़ाई के लिए भेजा गया। जल्दी ही उन्होंने भाषा ज्ञान और गणित को सीख लिया। इसके बाद नानक जी को मौलवी सैयद हसन के पास फारसी और इस्लामिक साहित्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। लेकिन नानक की ऐसी थोथी पढ़ाई और किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, वह तो ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। इस तरह उनका विद्यार्थी जीवन जल्दी ही खत्म हो गया और वे साधु सन्यासियों की संगति करने लगे। उन्होंने तलवंडी के आसपास रहने वाले साधु संतों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र में नानक के पिता ने उन्हें जनेऊ पहनाने के लिए अपने सगे संबंधियों को इकट्ठा किया। कुछ रीति रिवाजों को पूरा करने के बाद जब पंडित जी नानक को जनेऊ पहनाने लगे तो उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि यह बेकार की रस्म है, जनेऊ धारण करने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मुझे शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए पवित्र जनेऊ का धागा चाहिए। ईश्वर का जाप ही असली जनेऊ है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर के प्यार का सच्चा धागा बांधना चाहिए जो कभी नहीं टूटता है और जिसको पाकर मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नानक देव जी के पिता मेहता कालू ने अपने पुत्र के गंभीर स्वभाव और ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति को देखते हुए उनको सांसारिक कामों में लगाने की कोशिश की। सबसे पहले उनको पशु चराने का काम दिया गया, लेकिन नानक देव जी पशुओं को खुला छोड़कर ईश्वर के ध्यान में मगन हो जाते थे। पशु लोगों के खेतों में घुस जाते थे और उनकी फसल को उजाड़ देते थे। लोग नानक की शिकायत लेकर उनके पिता के पास गए और कहा कि यह बालक पशुओं पर ध्यान देता ही नहीं है, अपने में ही मस्त रहता है। मजबूर होकर उनके पिता ने उनको पशु चराने के काम से हटा दिया और खेती के काम में लगा दिया। लेकिन इस काम में भी उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए पिता ने उनको व्यापार में लगाने का प्रयास किया। एक दिन उनके पिता ने व्यापार करने के लिए उन्हें 20 रुपए दिए। उस जमाने में 20 रुपए की राशि काफी बड़ी रकम होती थी। नानक जी अपने साथी बाला को लेकर व्यापार करने के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में उनको कुछ साधु संत मिल गए जो कई दिनों से भूखे थे। नानक जी ने पूरे के पूरे 20 रुपए उनके भोजन पर खर्च कर दिए और बिना कोई व्यापार किए ही घर लौट आए। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि पैसों का क्या किया, तो नानक देव जी ने कहा कि मैंने सच्चा सौदा किया है। उनका यह काम सच्चा सौदा नाम से प्रसिद्ध है और जिस स्थान पर साधुओं को खाना खिलाया गया था आज वहां सच्चा सौदा नाम का गुरुद्वारा बना हुआ है। नानक जी द्वारा 20 रुपए साधु संतों पर खर्च कर देने से उनके पिता बहुत नाराज हुए। नाराज होना लाजमी भी था और वे उनको मारने पीटने लगे। बाद में जमींदार राय बुलार ने अपनी जेब से 40 रुपए दिए, तब जाकर उनके पिता का गुस्सा शांत हुआ। लेकिन नानक देव जी ने इसके बाद भी परोपकार के कामों को कभी नहीं छोड़ा। नानक देव जी का मन हमेशा ईश्वर प्रेम में फंसा रहता था और वे अपना ज्यादातर समय साधु संतों में ही गुजारते थे। पिता मेहता कालू ने उनको सांसारिक कामों में लगाने की खूब कोशिश की, लेकिन जब वे ऐसा करने में असफल रहे तो उन्होंने उनकी शादी करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद उनका ध्यान अध्यात्म से हटकर सांसारिक मोह माया में लग जाए। 14 साल की उम्र में नानक का विवाह गुरदासपुर जिले के बटाला निवासी मूलचंद की लड़की सुलखनी से कर दिया गया। कुछ समय के बाद उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी वे हर रोज ईश्वर का जाप करते थे, दान देते थे, साधु संतों की संगत करते थे। ये काम उन्होंने विवाह के बाद भी नहीं छोड़े। इतना सब करने के बाद
नानक देव जी का ध्यान बटाने और संसारिक जीवन में उनकी रुचि पैदा करने के लिए उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर सुल्तानपुर भेजने का फैसला किया। यहाँ नानक की बहन नानकी का पति जयराम सुल्तानपुर के सूबेदार दौलत खान लोधी के अधीन एक ऊंचे पद पर लगा हुआ था। जयराम की कोशिश से नानक को सरकारी भंडार का इंचार्ज बना दिया गया। यहाँ नानक देव जी ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम किया और सूबेदार उनके काम से बहुत खुश हुआ। क्योंकि नानक जी दयालु स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने भंडार में से गरीबों को दिल खोलकर दान देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत सूबेदार को कर दी, लेकिन जब भंडार की जांच पड़ताल की गई तो उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं पाई गई और इस प्रकार नानक देव जी की ईमानदारी की खूब प्रशंसा होने लगी। सुल्तानपुर में नौकरी करने के साथ साथ गुरु नानक देव जी हर रोज वही नदी के में स्नान करने जाया करते थे और वहीं बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु का ध्यान किया करते थे। कहते हैं कि एक दिन जब वे नदी पर स्नान करने के लिए गए तो वहीं लगातार 3 दिन तक समाधि लगाकर बैठे रहे। ईश्वर की उन पर कृपा हुई और उन्हें ईश्वर का ज्ञान, जिसे रब्बी ज्ञान, रब का ज्ञान कहा जाता है, प्राप्त हुआ। वह समाधि से उठे और बोले, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैब गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। हर शब्द का एक अलग मतलब है। एक ओंकार का मतलब है कि परमात्मा या ईश्वर एक है, उसके जैसा कोई नहीं है, वह हर जगह मौजूद है। सतनाम, उसका नाम ही सच्चा है, उसका नाम सदा अटल है, हमेशा रहने वाला है और उसका नाम सतनाम है। कर्ता पुरख, कर्ता पुरख का मतलब है कि वही सबको बनाने वाला है और वही सब करता है। वह सब कुछ बनाकर उसी में रच बस गया है। निरभव, उसे किसी से कोई डर नहीं है, वह निर्भय है। निर्वैर, उसे किसी से कोई वैर या दुश्मनी नहीं है। अकाल मूर्त, कि भगवान की शक्ल काल रहित है, उस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत उसकी नहीं आती, उसका कोई आकार या कोई मूर्त नहीं है। अजूनी सैब, वह जूनी या योनियों में नहीं पड़ता है, वह ना तो पैदा होता है और ना ही मरता है। उसको किसी ने ना तो जन्म दिया है और ना ही बनाया है, वह खुद अवतरित हुआ है। गुरु प्रसाद जप, गुरु की कृपा से ही परमात्मा हृदय में बसता है। गुरु की कृपा से ही अकाल पुरख की समझ इंसान को होती है। आद सच का मतलब है कि वह तब से सत्य है जब समय की शुरुआत हुई। जुगाद सत्य का मतलब है कि वह युगों युगों से सत्य है भी सच, वह आज भी सत्य है। नानक हो से भी सच, और नानक कहते हैं कि वह सदैव सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से उनको ये वाक्य उन्होंने बोली। ईश्वर ने नानक देव जी को हुक्म दिया कि संसार में जाकर ईश्वर की भक्ति का प्रचार करो, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, और अंधेरे को दूर करो। इतिहासकारों का मानना है कि जब नानक देव जी को रब्बी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय उनकी उम्र 25 साल की थी, अर्थात यह है 1494 1494 का समय था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब नानक देव जी सुल्तानपुर वापस आए तो वे काफी बदल चुके थे। कुछ लोगों ने समझा कि 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के कारण और समाधि में बैठे रहने के कारण वे बीमार हो गए, इसलिए वे उनका इलाज करवाने के लिए वैद्य को बुला लाए। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं था कि नानक जी तो ईश्वर के दीवाने बन चुके हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब एक ही ईश्वर की संतान है। जब नानक जी ने इस बात का ऐलान किया कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं है बल्कि सब एक हैं, तो सुल्तानपुर के नवाब ने कहा कि यदि सब एक हैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ के दिखाओ। नानक देव जी ऐसा करने के लिए राजी हो गए। वे मस्जिद में चले गए। जब सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे तो वे खड़े हो गए। नवाब ने नानक से नमाज न पढ़ने का कारण पूछा। नानक देव जी ने कहा
कि ऐसी नमाज पढ़ने का क्या लाभ जिसमें मन प्रभु के चरणों में ना लगे। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते समय नवाब का ध्यान काबुल में घोड़े खरीदने में व्यस्त था और काजी का ध्यान उस बछड़े में था जो गाय ने उनके घर अभी अभी जन्मा था। यह सुनकर वे दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। इसके बाद नानक देव जी गुरु नानक देव जी कहलाने लगे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सन्यासी बन गए और अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। इस काम में उनके बचपन का मित्र मर्दाना भी उनके साथ हो गया। ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु नानक देव जी ने 1497 ईस्वी में 17 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया और सतनाम का प्रचार करने के लिए यात्रा पर चले गए। उन्होंने चारों दिशाओं में लंबी लंबी यात्राएं की। इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं में गुरु जी ने अपने जीवन के लगभग 33 साल बिताए और हिंदू, मुसलमान, बौद्धों के अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। गुरु नानक देव जी ने पहली यात्रा या पहली उदासी 1497 में पूर्व की दिशा में शुरू की। इस यात्रा के दौरान वे अपने साथ मर्दाना को भी ले गए। वे रबाब बजाया करते थे। सबसे पहले वे लाहौर पहुंचे। लाहौर से सैयदपुर अमीनाबाद गए। कहते हैं कि यहाँ दो आदमियों ने, एक अमीर आदमी मलिक भागो और एक गरीब आदमी लालो ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। लेकिन नानक देव जी ने अमीर आदमी मलिक भागों के घर खाना न खाकर एक गरीब आदमी लालो, जो कि एक बढ़ई था, के घर खाना खाया। कारण यह था कि मलिक भागो की कमाई ईमानदारी की नहीं थी, उसमें गरीबों का खून मिला था, जबकि लालो की कमाई मेहनत और ईमानदारी की थी। कहते हैं कि जब नानक देव जी ने अपनी बात को बताने के लिए दोनों की एक एक रोटी को अपने हाथों में लेकर अपनी मुट्ठी को जोर से दबाया तो मलिक भागो की रोटी से खून निकला, जबकि लालो की रोटी से दूध निकला, क्योंकि वह ईमानदारी से कमाई गई थी। यहां उन्होंने लालो को अपना शिष्य बनाया। सैयदपुर से गुरु नानक देव जी सियालकोट गए। सियालकोट से कुरुक्षेत्र गए और तब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा हुआ था। कुरुक्षेत्र से हरिद्वार गए। यहां उन्होंने हिंदुओं को पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने का उपदेश दिया। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुंचे तो कुछ लोग पूर्व की तरफ मुंह करके अपने पितरों को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से सूरज को अंजलियां भर भर के दे रहे थे। उनकी देखा देखी में गुरु नानक देव जी ने भी पश्चिम की तरफ मुंह करके अंजलियां देना शुरू कर दिया। लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि रीति रिवाजों के अनुसार पूर्व की ओर मुंह करके पानी देना चाहिए, जबकि यह व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके पानी दे रहा था। जब लोगों ने पूछा कि वे पश्चिम की तरफ मुंह करके किसे पानी दे रहे हैं, तो गुरुजी बोले कि वे अपने खेतों को पानी दे रहे हैं, जो यहां से लगभग 100 मील दूर हैं। लोगों ने कहा कि यहां से आपके खेतों में कैसे पानी पहुंच सकता है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि यदि मैं यहां से 100 मील दूर अपने खेतों तक पानी नहीं पहुंचा सकता, तो तुम कैसे अपने मरे हुए पितरों को, जो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, पानी भेज सकते हो? इस प्रकार नानक जी ने कहा कि धार्मिक आडंबर बेकार है। हरिद्वार से वे बनारस, पटना और जगन्नाथपुरी गए। वे यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में भी गए, लेकिन यहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा और पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि ईश्वर सब जगह है। 12 सालों की यात्रा के बाद 1508 ईस्वी में वे वापस सुल्तानपुर लौट आए। दूसरी यात्रा या दूसरी उदासी, कुछ समय तलवंडी में रहने के बाद गुरु नानक देव जी ने 1510 में अपनी दूसरी यात्रा शुरू की। इस बार वे दक्षिण की तरफ गए। यहाँ वे मालवा से होते हुए बीकानेर गए और यहाँ से रामेश्वर, सबूर का दौरा करते हुए लंका पहुंचे। लंका में वे करीब 2.5 साल तक रहे। इसके बाद वे पश्चिमी घाट से होते हुए 1514 में वापस तलवंडी आ गए। तीसरी यात्रा या फिर तीसरी उदासी,
1516 में गुरु नानक देव जी ने अपनी तीसरी यात्रा उत्तर की तरफ शुरू की। इस यात्रा में उनके साथ हस्सू नाम का लुहार और सीहन नाम का धोबी भी था। सबसे पहले उन्होंने हिमालय पहाड़ी की तराई की अनेक जगहों जैसे पिंजौर, कांगड़ा, ज्वालामुखी, मंडी, चंबा आदि की यात्रा की। यहाँ लोगों को उपदेश देते हुए वे कश्मीर की तरफ चले गए। इसके बाद वे कैलाश पर्वत की तरफ चले गए, जहां उस समय गुफाओं में बहुत सारे सन्यासी रहा करते थे और ईश्वर की भक्ति किया करते थे। यहां उन्होंने इन सन्यासियों का विरोध किया और उन्हें समझाया कि प्रेम और सच्चाई के बिना भक्ति व्यर्थ है। दुनिया में चारों तरफ अंधेरा और पाप फैला हुआ है, इसलिए आप लोग मैदान में जाकर लोगों के कल्याण के लिए काम करो। इसके बाद 1516 में गुरु नानक देव जी वापस तलवंडी लौट आए। चौथी यात्रा या चौथी उदासी, गुरु नानक देव जी ने अपनी चौथी यात्रा 1518 ईस्वी में पश्चिम की तरफ शुरू की। इस यात्रा में मर्दाना उनके साथ थे। वे कराची के रास्ते मक्का पहुंचे, जहां वे एक मस्जिद में ठहरे। कहते हैं कि आराम करते करते उनको नींद आ गई और अनजाने में उनके पैर काबे की तरफ चले गए। मुसलमानों ने इसका बहुत बुरा माना और उन्होंने गुरु जी को अपशब्द कही, लेकिन गुरु जी शांत रहे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए जिस तरफ खुदा न हो। इसके बाद लोगों को उनकी बात का असली अर्थ समझ में आ गए और उन्होंने उनका बहुत मान सम्मान किया। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं दोनों में से कोई नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो मानव मात्र से प्यार करने वाला बंदा हूं। लोगों ने उनसे पूछा कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में से कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि अच्छे कर्मों के बिना दोनों ही बेकार हैं। मक्का से वह मदीना गए। इन दोनों जगहों पर उन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर हर जगह पर है। इसके बाद गुरुजी बगदाद गए। इस यात्रा से लौटते समय वे हसन अब्दाल नाम के स्थान पर भी रुके। यहां पर उन्होंने वली कंधारी नाम के व्यक्ति के अहंकार को चूर चूर किया। कहते हैं कि मर्दाने को जब प्यास लगी तो उन्होंने कुएं से पानी पीना चाहा, लेकिन कुआं वली कंधारी का था। उसने मर्दाने को कुएं से पानी नहीं पीने दिया। इस पर गुरु नानक देव जी ने धरती में एक छेद किया, जिसमें से पानी की धारा बहने लगी। पानी की धारा बहने से वली कंधारी का कुआं सूख गया। अपना सूखा हुआ कुआं देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर गुरु नानक देव जी की तरफ धकेल दिया, लेकिन गुरु नानक देव जी ने पत्थर को अपने हाथ से रोक लिया। उस पत्थर पर आज भी गुरु नानक देव जी का पंजा छपा हुआ है, इसलिए उस स्थान को आज पंजा साहब कहा जाता है, जो सिखों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। इसके बाद गुरु जी 1522 में वापस तलवंडी लौट आए। पांचवी यात्रा या पांचवी उदासी, गुरु नानक देव जी की पांचवी और आखिरी यात्रा 1523 में पंजाब तक ही सीमित रही। इस यात्रा में वे पाकपटन, कसूर, पट्टी, बटाला आदि स्थानों की यात्रा करते हुए सैयदपुर पहुंचे ताकि अपने पुराने मित्र लालों से मिल सके। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी सैयदपुर में थे तो बाबर ने उस नगर पर हमला कर दिया और हजारों की संख्या में लोगों का कत्ल करवा दिया और बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया। बाबर के सैनिकों ने नानक देव जी को भी कैदी बना लिया। जब बाबर को इस बात का पता चला कि गुरु नानक देव जी और मर्दाना भी कैद कर लिए गए हैं और गुरु नानक देव जी बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, तो उसने अपने सैनिकों को उन्हें तुरंत सम्मान पूर्वक छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कैद से बाहर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक दूसरे कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा वे बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद बाबर ने सभी कैदियों को छोड़ दिया। बाबर ने उनसे अपने भारत का सम्राट बनने के लिए आशीर्वाद देने की विनती की। बाबर ने गुरु जी को बहुत सी कीमती वस्तुएं भी भेंट की, लेकिन गुरु जी ने उन सबको लेने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि गुरु जी ने बाबर को आशीर्वाद दिया था कि उनकी 7 पीढ़ियां
भारत पर राज करेंगे। 1530 में गुरु नानक देव जी ने गुरदासपुर में रावी नदी के किनारे करतारपुर नामक गांव की नींव रखी और वह अपने परिवार और शिष्यों के साथ यहीं पर रहने लगे और अंतिम समय तक यहीं पर रहते रहे। अपने जीवन के अंतिम 10 साल उन्होंने करतारपुर में ही गुजारे। इस नगर में उन्होंने यात्रियों के लिए धर्मशाला भी बनाई। यहीं पर उन्होंने एक साथ बैठकर लंगर खाने का रिवाज भी शुरू किया। अपना अंतिम समय देखकर उन्होंने अपने पुत्रों और शिष्यों की परीक्षा ली और अंत में भाई लहणा जी अंगद देव जी को गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भाई लहणा जी को अंगद के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है शरीर का अंग। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों श्रीचंद और लक्ष्मीदास को गुरुगद्दी का अधिकारी नहीं माना। 7 सितंबर 1539 को करतारपुर में गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत में समा गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के किनारे किया गया। ज्योति ज्योत समाने के बाद उनके पुत्रों ने गुरु जी की समाधि भी बनाई, लेकिन बाद में उस समाधि को रावी नदी में बहा दिया गया, क्योंकि सिख धर्म में समाधि बनाने की प्रथा नहीं। गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत समाने के 15 दिनों के बाद अर्थात 22 सितंबर 1539 को माता सुलखनी भी स्वर्ग सिधार गए। बात करें अगर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की, तो गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं बड़ी सरल है, उनको हर कोई आसानी से समझ सकता है। उनके उपदेशों का सार यही है, नाम जपो, कीरत करो, वंड चखो। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर का नाम जपो, ईमानदारी से काम करो और बांट कर खाओ। ईश्वर के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। गुरु नानक देव जी का कहना है कि ईश्वर एक है, उसको बांटा नहीं जा सकता है। वह हिंदुओं और मुसलमानों का साझा है, वह सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में ईश्वर परम पुरुष है, वह देवताओं, अवतारों और पैगंबरों से भी ऊंचा है। वह राम, विष्णु, शिव से भी बड़ा है। वह इन सबका कर्ता है, अर्थात इन सबको ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार, शक्ल, चिन्ह या रंग नहीं। उसके अनगिनत गुण हैं और उन गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसका ना कोई स्वरूप है और ना कोई अंत है। उसे किसी निश्चित आकार या मूर्ति का रूप देना उसके ज्ञान की प्राप्ति में बाधा डालना है। इसके अलावा ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हर वस्तु में पाया जाता है और हर मनुष्य के हृदय में उसका वास है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह अपरंपार है। उसे मंदिर या मस्जिद की चारदीवारी में बंद नहीं किया जा सकता है। गुरु नानक देव जी यह भी कहते हैं कि ईश्वर दयालु, वह दुख और कष्ट के समय अपने भक्तों की मदद करता है और जरूरत पड़ने पर उनकी रक्षा भी करता है। वह अपने भक्तों से दूर नहीं है, बल्कि वह अपने भक्तों के दिल में रहता है। प्रेम और भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने आप को उसे समर्पित करना चाहिए। एक जगह वह कहते हैं, आप गवाइए ता सहु पाइए, अर्थात अपने आप को समर्पित कर देने का अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करना। इसलिए मनुष्य को अपने 5 बड़े दुश्मनों काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार पर काबू पाना चाहिए, उन्हें अपने वश में करना चाहिए। सत नाम का जाप करने पर गुरु नानक देव जी ने बल दिया है। नानक देव जी कहते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य ईश्वर का नाम जपना है, जिसे उन्होंने सत नाम कहा है। वह कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर का जाप नहीं करता, वह जन्म मरण के चक्कर में फंसकर रहता है। उनका कहना है कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसलिए उसका नाम सतनाम है। सतनाम ही सभी देवताओं का देवता है, सारे देवताओं का वही करता है, अर्थात इन सभी देवताओं को उसी ने बनाया है। लेकिन सतनाम का अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य तोते की तरह ईश्वर का नाम ही रटता रहे, बल्कि उसे ईश्वर के साथ दिल से संबंध कायम करना चाहिए। सच्चे दिल को एकाग्र करके ईश्वर का भजन करने से ही व्यक्ति सतनाम को प्राप्त कर सकता है, दिखावा करने से नहीं। गुरु के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सच्चे नाम की प्राप्ति के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। वास्तव में गुरु मुक्ति की नाव है,
वह दिव्य घर में पहुंचने की सीढ़ी है। गुरु ही मनुष्य की सोई आत्मा को जगाता है और उसे सेवा, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है। गुरु ही उसे ईश्वर के दर्शन करवा सकता है। कहा भी गया है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े ते उतरे पार। वे कहते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के बिना किसी ने भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, चाहे वह कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले। अच्छे कामों पर जोर दिया है नानक देव जी ने। नानक जी कहते हैं कि यदि मनुष्य बुरे काम करेगा तो उसे बार बार जन्म और मरण के बंधनों में रहना पड़ेगा, और यदि वह अच्छे काम करेगा तो इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। इसलिए उन्होंने आचरण की शुद्धता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि जो मनुष्य विचारों में पवित्रता, वाणी में सच्चाई और कर्मों में शुद्धता लाता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। व्रत रखने, तीर्थ यात्रा करने, भगवा कपड़े पहनने, तिलक लगाने, शारीरिक कष्ट सहने से भगवान प्राप्त नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो गृहस्थ जीवन पर उन्होंने जोर दिया है। गुरु नानक जी संसार को त्याग कर वैराग्य लेने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि घरेलू जीवन को छोड़कर तपस्वी बनकर जीवन व्यतीत करना जरूरी नहीं। उन्होंने खुद ही गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया और लोगों को भी दुनिया में रहकर अच्छा जीवन बिताने का उपदेश दिया। उन्होंने यह विचार बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया कि संसार माया जाल है और इसको छोड़े बिना मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों को यह उपदेश दिया कि अंजनी मही निरंजन रही, यानी इस दुनिया में रहते हुए भी इससे अलग और पवित्र रहो। उनका कहना था कि मनुष्य को ईमानदार, नेक और परिश्रमी गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। उसे अपने परिवार, देश और ईश्वर के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे संसार की अब अपवित्रताओं में रहते हुए पवित्र जीवन जीना चाहिए। जाति पाति का खंडन किया। नानक देव जी के अनुसार ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, बल्कि सब लोग बराबर हैं। वे मानव समानता में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि तरह तरह की जातियों का होना मूर्खता है और तरह तरह के नामों का होना अज्ञानता है। मूर्ति पूजा का खंडन किया। गुरु नानक जी ने मूर्ति पूजा का काफी विरोध किया है। उनका कहना था कि यदि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, यदि वह जन्म मरण से परे है, तो उसकी मूर्तियां बनाना बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करना वास्तव में ईश्वर का अपमान करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण उनका उपदेश है वो है अलौकिक आनंद की प्राप्ति। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को सबसे मुख्य उपदेश अलौकिक आनंद की प्राप्ति का दिया है। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति खुद को भूलकर ईश्वर का ही एक अंग बन जाए और हर प्राणी का मन ऐसी हालत बना ले कि उसको सुख दुख एक समान लगने लगे और वह ईश्वर के रंग में रंग जाए, सब तरफ उसको ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देने लगे, तो यही अलौकिक आनंद है। ऐसे बंदों को गुरु जी ने गुरुमुख नाम दिया। तो ये थी गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं। अगली वीडियो में हम आपको दूसरे गुरु के बारे में, उनके जीवन के और उनके सिख धर्म में उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।